हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बॉम्बे हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति को 498 केस से बरी किया है और साथ में ये भी कहा है कि पत्नी पे किया जाने वाला अत्याचार या हरासमेंट, हर एक चीज मतलब छोटी छोटी जो इंसिडेंट होते हैं वो 498 केस से जोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, होता क्या है ना, आज के समय में जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है या कहासुनी होती है, छोटे मोटे कोई भी, तो पत्नी क्या करती है और उसके घर वाले 498 का केस कर देते हैं पति पे और उसके घर वालों पर। तो ऐसा नहीं होता। अब हर एक छोटी छोटी चीज हर एक 498 के केस से नहीं जोड़ सकते। जैसे कि पुराना हमारा था 498 और जो नया अभी चेंज हुआ है बीएनएस की थ्रू 85 सेक्शन धारा, ठीक है। तो अब हुआ क्या इस केस में कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति को तो बरी कर दिया और पत्नी को वही हुआ कि भाई उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं, और वो यही कहा गया कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मेरे साथ तो फैसला हुआ ही नहीं है। तो अब वही है कि हर एक छोटी छोटी चीज को पत्नी तो यही कहती रहेगी, क्योंकि आज कोर्ट में ना कोई भी केसेस जाते हैं ना 498 पे, तो ऐसा ही होता है 90% केसेस ना फेल हो जाते हैं। कारण यही होता है कि हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट को 490 केस से जोड़ दिया जाता है। पत्नी और उसके घर वाले केस कर देते हैं पति पर और उसके घर वालों को फंसा देते हैं। इसी कारण में 90% केसेस जो फेल हो जाते हैं, पति को बरी कर दिया जाता है और पत्नी लास्ट में यही बोलती है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें फैसला नहीं मिला है। मैं जानती हूँ हर एक पत्नी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय भी होता होगा, हरासमेंट भी होती होगी, बट कुछ कुछ दायरे होते हैं, वो कुछ सेक्शन हर एक को आप 498 केस से नहीं जोड़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें ऐसे क्या डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, इस जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस जजमेंट में, इस केस में होता क्या है कि ऐसे ही छोटे छोटे मतलब जो फैक्ट होते हैं, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होता है, हर एक इंसिडेंट को ना 498 केस से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या हुआ, शादी के 2 साल के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया तो उसके घर वालों ने पति पर उसके घर वालों पर 490A का केस है जो कर दिया और साथ ही साथ 306 का भी, जो सुसाइड किया था उसकी भी धारा लगा दी। ट्रायल कोर्ट द्वारा क्या हुआ, फिर पति को सजा सुनाई गई बट उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को रिहा कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे ही वो अपील फाइल करी पति ने, बट उसको कोई रिलीफ में नहीं मिला। फिर पति ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ही हाई कोर्ट में किया। हाई कोर्ट में जब किया तो वही सारे आरोप, उसने बताया कि सारे आरोप झूठे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट वही पत्नी के, उसके जो वाइफ के थे, उसके घर वालों ने बोला कि नहीं, सुसाइड करने का कारण यही था पत्नी के घर वालों का कि जो आरोप लगाया गया था कि इसके लिए दहेज के लिए इसको परेशान किया जाता था, उसके साथ अत्याचार होता था, उसी मतलब प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया। पति ने जब हाईकोर्ट में अपील करी थी ना, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज जब किया था, तो पति ने ये कहा कि 2 साल अगर ऐसा कुछ था तो 2 साल तक कोई कंप्लेंट नहीं की गई। ठीक है, 2 साल के बाद जब सुसाइड किया, सुसाइड के बाद कंप्लेंट गई। और बात रही, मेरे माता पिता तो साथ में रहते ही नहीं थे, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे, मेरे माता पिता का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2 साल तक अच्छी खासी लाइफ सही जी रही थी और मेरी पत्नी मायके भी जाती थी, कुछ टाइम रहकर भी आती थी, फिर मैं लेके भी आ जाता था, सब कुछ ठीक था। पति ने एक मतलब मेजर बताया, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई हाई कोर्ट में कि हो सकता है सुसाइड का कारण ये हो क्योंकि वो 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, शायद इसी टेंशन की वजह से हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो। और एक चीज और भी बताई कि बीच में शायद घर जाने से, मैंने उसे अपने मायके जाने से मना कर दिया हो, ये भी रीजन हो सकता है। जब हाई कोर्ट ने देखा, सारी चीज बातें सुनी, जो उस पे आरोप लगाया जा रहा था पति पे कि भाई पत्नी के साथ अत्याचार हुआ है, दहेज के लिए उसे प्रेशर किया जाता था, मेंटली टॉर्चर सब किया जाता था, बट कोई एविडेंस नहीं था, प्रूफ तो किया नहीं जा रहा था। हाई कोर्ट ने ये भी कहा क्रूरल्टी और हरासमेंट के बेस पे 490A का केस को हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब ये सारी बातें तो उसके घर वाले कह रहे थे पत्नी के उसके, बट कोई एविडेंस था ही नहीं, तो किस बेस पे कहा जा रहा था। और पति ने एक बात और भी कहा कि जब डॉक्टर ने बताया कि जब चेक हुआ किया सुसाइड के बाद पत्नी का, तो उसमें पॉइजन मिला, बट केमिकल एनालिस्ट ने चेक किया तो उसमें उन्होंने बताया कि पॉइजन मिला नहीं। तो दोनों एक्सपर्ट अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों के जो रिपोर्ट थे वो दोनों अलग अलग थे।
और फिर पति ने ये भी कहा कि जब वो सुसाइड किया उसकी पत्नी ने, तो वो उसको खुद हॉस्पिटल भी लेके गया, एडमिट भी कराया ठीक कराने के लिए। अगर उसका कुछ ऐसा रीजन होता तो वो उसको लेके भी नहीं जाता, तो ये भी इसके पक्ष में ही रहा था। तो ये सारी बात रही कि 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हो सकता है वो 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी उसकी पत्नी। सेकेंड की मना कर दिया था शायद उस टेंशन में, उस सच में, क्योंकि जो उसके पत्नी के उसके घर वाले, उसके माता पिता जो आरोप लगा रहे थे कि भाई दहेज के कारण इसके पति ने, इसके घर वालों ने बेटी को हमारे परेशान किया, प्रेशर किया, टॉर्चर किया, उस चक्कर में आके इसने सुसाइड कर लिया, और ये सब आरोप लगाए गए। पिछला रिकॉर्ड ठीक किया गया। अगर ऐसा कुछ था तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की 2 साल से पहले, अभी सुसाइड के बाद ही क्यों कंप्लेंट की गई? और जिस बेस पे बोला जा रहा है उसके माता पिता आरोप लगा रहे हैं, उसका तो कोई एविडेंस है ही नहीं, प्रूफ है ही नहीं, सिर्फ वो बोल ही रहे हैं। अब प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि कोर्ट तो एविडेंस पे मांगता है, बस जब सबूत होगा नहीं तो कैसे माना जाएगा। और वो जो मेन पॉइंट बताया वो भी जा रहा। हाई कोर्ट ने फिर क्या किया, पति के फेवर में ही फैसला सुनाया, उसे 498 के केस से बरी कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों मतलब मेन ये है कि जो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का आया, उसने मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा ही मतलब अच्छा फैसला सुनाया है। क्योंकि होता क्या है ना, आज की डेट में जैसे बता दूं, हर एक छोटे छोटे जब अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई भी चीजें होती है, वो क्या करते हैं, पति पत्नी और उसके घर वालों के पास एक ही हथियार होता है, भाई 498 का केस कर दो, पति को और उसके घर वालों को फंसा दो। ठीक है, तो ये चीज होता है। मैं ये नहीं बोलती कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता है, उन्हें हरासमेंट नहीं किया जाता दहेज के लिए, किया जाता है, हरासमेंट भी किया जाता है, बिल्कुल होता है। अगर पति सही है, पति के साथ भी होता है, तो पत्नी के साथ भी होता है, दोनों के साथ अपने अपने इक्वल सबके अधिकार है। बट हर एक केस को, हर एक का धारा, हर एक की सेक्शन अलग अलग है। आप छोटी छोटी चीजों को आप 498 का केस कर दोगे, ये लगा दोगे, तो वही है, कोर्ट में जाके आपके पास प्रूफ हो नहीं, आप वर्बली सिर्फ बोलोगे, कोई प्रूफ तो है नहीं। 498 का केस जब माना जाता है ना, कि अब जैसे इसमें हुआ 2 साल के बाद इस केस में भाई जहर खा के तो उसने सुसाइड कर लिया, रीजन और ही कुछ था, बट उसके घर वालों ने 498 के केस से जोड़ दिया, तो ऐसा था ही नहीं। अगर ऐसा होता, पहले ही उसे टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, कंप्लेंट पहले भी की गई थी, ठीक है, उसके बाद फिर उसने सुसाइड किया, तो सारे आरोप एविडेंस होते तो माना जाता कि 498 का केस था। बट ऐसा तो था ही नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे, अच्छे से जी पा रहे थे, माता पिता उसके इन्वॉल्व थे नहीं, साथ में थे नहीं, बट उसके कोई फंसाया गया। तो ये बातें तो साफ लगती है कि सब झूठी है, उसने तो और ही कोई रीजन था, इस चक्कर में उसने सुसाइड किया। तो ऐसी जैसे मारपीट होती है महिलाओं के साथ, पति से करते, उसके घर वाले करते हैं दहेज के लिए, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, सारी चीजें हैं, तो जब 498 के केस माना, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ एविडेंस है ही नहीं, और अगर छोटी मोटी कहा सुनी हुई, जो भी हुआ, शाउट हुआ, या आप बिना किसी रीजन के चले गए घर, फिर जाके वहां पे आपने 498 का केस कर दिया, तो ये इस सेक्शन में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप हर एक चीज को आप 498 केस से नहीं जोड़ सकते। वही होगा, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट आपको पति को बरी कर देगा, उसके घर वालों को बरी कर देगा, और आप लास्ट में यही बोलोगे भाई हमारे साथ तो अत्याचार हुआ है, हमारे साथ में न्याय हुआ ही नहीं है। तो न्याय के लिए आप एग्जैक्ट रीजन, एविडेंस लेकर आओ। हर एक का अगर आपके साथ अत्याचार होता है, उसकी भी होती है सजा, उसके साथ आपके साथ भी न्याय होगा, बट अलग अलग धारा में होगा। आप 498 केस को नहीं यूज नहीं कर सकते। ये उन्हीं महिलाओं के लिए जो बिना सोचे समझे कोई भी 498 का केस कर देती है पति पर, उसके घर वालों पर। तो थोड़ा सोचो समझो फिर केस करो कि क्या चीजें हैं। आई होप गाइज, जो ये जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, अगर आपके कोई ऐसे केस होंगे, आपका भी कोई ऐसा केस चल रहा हो, तो आप इस जजमेंट के थ्रू आप इसका यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। और आपको ये जजमेंट कैसा लगा बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।